हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी ओ पर कटता है। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो बी ओ ई की वैल्यू क्या है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन हमको दिया हुआ है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। फर्स्ट थिंग, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दूसरा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल ए ओ सी ये वाली और एंगल बी ओ ई ये दोनों मिलके 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी इसकी वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? देन एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू व्हाट, and reflects angle COE is equal to what? हमें BOE निकालना है और रिफ्लेक्स COE निकालना है। इसके लिए सबसे पहला चीज कि हमको BOE निकालने के लिए हमने ये लाइन ए बी और सी डी ये इंटरसेक्ट कर दी है ओ पर, तो ये वाली एंगल वर्टिकली इसके ऑपोजिट एंगल है। इसका मतलब जब ये लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है जो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सर इक्वल। इसका मतलब ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल्स और बीओडी की वैल्यू हमें पता है, हमें दिया हुआ है बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो अगर बीओडी की वैल्यू 40 डिग्री है तो जाहिर सी बात है एओसी इज इक्वल टू बीओडी। इसका मतलब एओसी की वैल्यू भी
40 डिग्री है। अब अगला जो हमें करना है, हमारे पास हमें फिर से दिया गया है AOC प्लस BO इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमें AOC की वैल्यू अभी अभी मिला है, हमें इसकी वैल्यू, और 40 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, और BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। BOE की वैल्यू हमें मिल गई, हमने BOE निकाल दिया, जिसकी वैल्यू हमें 30 डिग्री मिल गई। BOE की वैल्यू हमें मिल गई, एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट जो हमको करना है कि हियर आर्म AO और आर्म BO ये एक स्ट्रेट लाइन देती है या लाइन बनाती है। जब दो ऑपोजिट आर्म स्ट्रेट लाइन बनाए तो इस तरह का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। दिस इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका मतलब इस तरह से ये सारे मिलके हमारा 180 डिग्री होगा। सी कहने का मतलब ये वाले एंगल और ये मिलके 180 डिग्री होगा। AOC प्लस BOE प्लस COE मिलके 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। कहने का मतलब here arms AO and BO, arms AO and BO form line AB। जब लाइन बनाती हो तो इस तरह का जो एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा। कहने का मतलब इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, ये तीनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC इसको भूल जाइए, AOC BOE और ये वाली एंगल COE मिलके 180 डिग्री। हमें AOC और BOE की वैल्यू पता है, हमें AOC और BOE की वैल्यू पता है 70 डिग्री। इसको हम रिप्लेस करते हैं 70 डिग्री से, और 70 डिग्री प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री।
COE की वैल्यू भी हमें पता चल गया, हमें COE की वैल्यू पता चल गया। हमें रिफ्लेक्स COE निकालना है, हमें रिफ्लेक्स COE, हमें COE की वैल्यू पता है 110 डिग्री, हमें पता करना है रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स COE मतलब ये वाली एंगल, कहने का मतलब रिफ्लेक्स COE, इस COE की वैल्यू को छोड़ के जो भी हिस्सा होगा वो रिफ्लेक्स COE होगा। कहने से मतलब यहां से स्टार्ट करके ये जो एंगल बनेगी ये होगा हमारा रिफ्लेक्स COE। इसकी वैल्यू हमें पता है 110, इसकी वैल्यू हमें पता है 110, ये टोटल वैल्यू 360 डिग्री की है। आउट ऑफ 360 डिग्री अगर 110 हटा दिया जाए तो रेस्ट वैल्यू होगी हमारी रिफ्लेक्स COE। चलिए कर लेते हैं। रिफ्लेक्स COE is equal to 360 degree minus 110, that means 280 degree। Reflex COE is equal to 250 डिग्री। हमें दो एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, BOE की वैल्यू 30 डिग्री मिला और रिफ्लेक्स COE की वैल्यू हमें 250 डिग्री मिली। इस तरह से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।